हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी वॉइस पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आईएएस से रिलेटेड कुछ नए सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य के बराबर है? कैंडिडेट बोलती है, सर पाकिस्तान भारत के राजस्थान, कश्मीर, यूपी और पंजाब राज्य बस इतने के ही बराबर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा नास्तिक होते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर चीन एक ऐसा देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा नास्तिक होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी जीभ कभी नहीं हिला सकता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो अपनी जीभ नहीं हिला सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, अभी तक का दूसरा सबसे अधिक आईएएस अधिकारी देने वाला राज्य कौन सा है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर अभी तक का दूसरा सबसे अधिक आईएएस अधिकारी देने वाला राज्य बिहार है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आखिर कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर कुत्ता काला रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, आखिर रोजाना सेब खाने से हमारे शरीर का कौन अंग हमेशा स्वस्थ रहता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर रोजाना सेब खाने से हमारे शरीर का लीवर हमेशा स्वस्थ रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर भारत में 10 रुपए का सिक्का बनाने में 3 रुपए का खर्च आता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेलवे में लगे सीफा और WL बोर्ड का क्या मतलब होता है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहते हैं, सर WL के बोर्ड जहां लगे होते हैं वहां चालक को हॉर्न बजाना पड़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर क्रिकेट को हिंदी में गोलगट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता कहा जाता है। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, 2024 में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कैंडिडेट बोलती है, सर जम्मू और कश्मीर 2024 में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर सूअर वो जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर ऐसी कौन सी नदी है जो मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलती है?
सर दरअसल इसका जवाब होगा कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। यह मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलती रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पूरे सप्ताह में कितने मिनट होते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, दरअसल सर एक सप्ताह में 10,080 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर को भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर दरअसल मछली ही वो जीव है जिसे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, आखिर वो कौन सा देश है जहां का हर एक नागरिक सैनिक है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल के जवाब में बोलती है, सर इजराइल ही वो देश है जहां का हर एक नागरिक एक सैनिक के समान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर सन 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस पौधे को छूने के बाद इंसान आत्महत्या कर लेता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर जिम्पई नामक पौधे को छूने के बाद इंसान आत्महत्या कर लेने का मन करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा देश है जहां 10 पेड़ लगाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर फिलीपींस में वहां के एक नागरिक द्वारा 10 पेड़ लगाने पर उसे सरकारी नौकरी दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिरी एवं महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, राजधानी ट्रेनों का रंग लाल ही क्यों होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, लाल रंग के कोच नीले वाले से थोड़े खास होते हैं। साल 2000 में इन्हें जर्मनी से भारत में लाया गया था। लाल रंग के इन खास डिब्बों को लिंक हॉफमैन बुश कहा जाता है। ये कोच लोहे के नहीं बल्कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं और नीले डिब्बों के मुकाबले हल्के भी होते हैं। इन्हें LHB कोच भी कहते हैं। पहले ये विदेश में बनते थे, लेकिन अब ये पंजाब के कपूरथला में बनने लगे हैं। साथ ही इसमें डिस्क ब्रेक होता है। हल्के होने के वजह से ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाते हैं। इंडियन रेलवे में लाल डिब्बों का इस्तेमाल राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में किया जाता है ताकि वो ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएं। ऐसा कहा जाता है कि अब सभी ट्रेनों में इन कोचों को लगाने की योजना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।